नमस्कार, एचएनएन के न्यूज रूम से फोक फंकार देख रहे हैं आप। फोक फंकार में आज हमारे खास मेहमान हैं किशन महिपाल जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि किशन महिपाल के गीतों को हम सुनते हैं और उन गीतों पर थिरकते भी हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, फोक फंकार में मौजूद है। मैं उनका स्वागत कर लेता हूँ। किशन महिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। आप अपना वक्त निकाल कर आए हैं एचएनएन के पास, और बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि जब आप स्टूडियो में हैं तो ज़रूर इस बात का जिक्र होगा कि बहुत सारे गीत गाएंगे हम। लेकिन उससे पहले शुरुआत में जिस तरीके के सवाल होते हैं, पहला सवाल मेरा ये है कि किशन महिपाल जी यहाँ तक जो पहुँचे हैं, ये सफ़र किस तरीके का रहा, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, और आज इस मुकाम पर हैं कि सब लोग आपको जानते हैं। मैंने कहा परिचय के मोहताज नहीं है जी। नहीं, ये तो लगभग काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैं कह चुका हूँ कि क्षेत्र मेरा बद्रीनाथ है, गांव सवा माणा है और गांव का नाम इंद्रधारा है। और वहाँ से गोपेश्वर हम लोग का माइग्रेशन होता था, तो गोपेश्वर कॉलेज वगैरह सब उधर ही किया। गोपेश्वर में शुरुआत जो भी शिक्षा करी हमने, तो कॉलेज टाइम से गाना वो एनुअल फंक्शन में गाना ये वगैरह। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे हमारे, एमकॉम में करता था, तो अकाउंटिंग में कोई श्री डॉक्टर बीपी श्रीवास्तव जी थे, तो इलाहाबाद के थे वो। तो बद्रीनाथ में देखा उन्होंने मुझे, छुट्टियों में बद्रीनाथ में थे, तो हम लोग माला वाला बेचा करते थे उस टाइम पे, तुलसी माला वगैरह ये। तो उन्होंने देखा, यार तुम गाते हो, तुम क्यों नहीं ट्राई करते हो। मैंने कहा यार हम लोगों की अब दिक्कत पहाड़ी लोगों की यही है ना, शुरुआत में ये रहती है कि यार आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तुम जब गोपेश्वर आओगे मुझसे मिलना। तो कहा कि इस तरह की वॉइस, मैं यूपी का हूँ, इस तरह की वॉइस मैंने उत्तराखंड में सुनी नहीं, तुम एक बार ट्राई करो। तो उन्होंने उस समय 30,000 रुपये मुझे दिए और अपने किसी ख़ास आदमी को मेरे साथ दिल्ली भेज दिया और दिल्ली में रिकॉर्ड किया। तो घर घर जाके हमने वो कैसेटें बेची। उस टाइम पे कैसेट हुआ करता था। ये कौन से सन की बात होगी? ये 2003-4 की बात है। तो सीडी कैसेट? नहीं, सीडी नहीं, सीडी से पहले की दौर है वो, जो टेप रिकॉर्डर में होता था। तो एक टेप रिकॉर्डर भी खरीदा, फिर वो सुनाते थे लोग, तो ऐसे ऐसे करे, लेकिन वो काफ़ी हिट रहा हो। तो उसका जब वीडियो बनाया तो वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया, तो वो हिट हो गया। तो वहाँ से नेगी जी ने, मतलब 1 साल बाद नेगी जी का फ़ोन आया, हमारे नेगी जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी। तो उनका फ़ोन आया कि हमने हमारी एक कंपनी है हिमालयन फिल्म्स, मतलब उनकी नहीं थी, उनसे जुड़े थे वो। तो वहाँ लखेड़ा जी हैं, उनसे मिल लो और अपना जो भी है देख लो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम अच्छा गाते हो। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मतलब एक पहले अब उनका फ़ोन कि मैं नेगी जी, मतलब मैं बात करते हुए भी मैं कहाँ पर रहा था। तो जैसे तैसे मैं एक मित्र के साथ गया वहाँ पे कंपनी में, तो उन्होंने एक एल्बम निकाली मैंने, फिर हो जिया, कि उसमें हीरोड़ी वो उभाना रंगीली भाना जो काफ़ी चला था। बस साल भर सब करते रहे, कंपनी के साथ जुड़ा, और वहीं उसी कंपनी से जुड़ा, मैं किसी और कंपनी से मैंने गाया नहीं। तो लास्ट 2011 में घुघुती गाना निकला था। तो ये लगा लीजिए कि मतलब कॉलेज से वो प्रोफेसर साहब थे और निकाला हमने, जो दोस्तों ने मिल के कुछ निकाला, जो ओरे सांगली पहले एल्बम थी। और उसके बाद जो डॉक्टर साहब ने जो हेल्प करी, तो उसके बाद नेगी जी का फ़ोन आया, वो हिमालयन कंपनी से जुड़ना, और वो प्लेटफॉर्म बनता गया, हम लोग करते रहे और कर ही रहे हैं। अच्छा, जो पहला जब गीत आपने रिकॉर्ड करने जब दिल्ली पहुंचे थे, वो गीत कौन सा है? उसको सुनेंगे भी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा, किस तरीके से आप गए, किसने वो लिखा था? देखो वो फोक गीत था, वो मैंने नहीं लिखा था, वो मेरी माँ जो है खेत में गुनगुनाती थी। जिस तरीके से आज किट्टी पार्टी चलता है ना, तो उस टाइम पे तो किट्टी पार्टी होती नहीं थी, लेकिन गाँव में जैसे माँ बहू इस तरह के कोई फंक्शन होता था, तो वो महीने में 2 महीने में एक बार ही करते थे गैदरिंग। तो उस गैदरिंग में छोटा हुआ करता था, तो वो औरतें भी गुनगुनाती थी उस चीज़ को। लेकिन धीरे मैं तो उस टाइम पे सुना था, लेकिन बाद में जब वहाँ से पूछा, मैंने कहा मैं जब ये गीत मैं बना रहा था, उस टाइम पे कम से कम 20-25 गीत मैंने बना रखे थे। उन 20-25 में से 8 का सिलेक्शन करना था। तो वो गीत सबसे पहले मैंने सिलेक्शन किया कि इसको मैं ज़रूर गाऊंगा। और माँ जी ने भी 2-4 लाइन के बाद बताया नहीं, कि बोला इसके बाद मेरे को याद नहीं है। तो उसके बाद फिर हमने स्वयं रचित करे। ऐसे काफ़ी लोक गीत है, जैसे घुघुती है, रानी की राम डोला है, और बहुत सारे गीत अभी हमने लोक गीतों को गाया है, लेकिन क्योंकि लोग अब भूल चुके हैं उन चीज़ों को, तो 2-4 लाइन बची रहती है, उससे आगे फिर हम लोग पूरा कर देते हैं, पूरा गा देते हैं। तो थोड़ा सा उस गीत को तो ज़रूर सुनना चाहेंगे जिससे आपकी शुरुआत हुई और आप यहाँ तक पहुँचे। हे रूड़ी मिजाज रूड़ी मिजाज कभोर रूड़ी, हे रूड़ी मिजाज रूड़ी मिजाज कभोर रूड़ी,
आहा कामारा लसा करुड़े कामारा लसा करुड़े कामारा लसा करुड़े कामारा लसा करुड़े। तो ये गीत था जो माँ जी के मुख से मैंने गुनगुनाया, वो सुना था जो गुनगुनाती थी। हाँ। और इसको आगे पूरा किया। तो सबसे पहले यही गीत मैंने गाया था और ये गीत ही उस कैसेट में सबसे ज़्यादा चला, सबसे ज़्यादा हिट हुआ, जिसको आप गाना भी चाहते थे। और आज की डेट में काफ़ी सिंगरों ने गा दिया इस धुन पे। हाँ। बहुत, और वो भी अच्छे चले। हाँ। जितेंद्र तुमग्याल जी हैं एक सिंगर अपने कुमाऊं से, तो उन्होंने संगीता मैं फोन करूँगा वाला, और टॉप के हमारे स्टार में उनको बचपन से सुनता था, ललित मोहन जोशी जी फौजी, तो उन्होंने भी गाया था हे दीपा में जाते दीपा, तो वो भी बहुत चला था उधर, बहुत चला था। तो उस देखो पहाड़ी धुनों में तो है, इस दम तो है, ये बात है। अच्छा महिपाल जी, आप जो मैंने ज़्यादातर गीत देखे, आप जो लोकगीत हैं, क्योंकि शुरुआत वहीं से भी आप उस तरफ ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आज हम बात करें तो लोगों का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बदल गया है। हालांकि आपके गीत ऐसे आए कि उन गीतों पे हम थिरकते हैं सब, लेकिन आपको थोड़ा सा कोई दिक्कतें होती हैं कि इस तरीके का टेस्ट चाहिए, लेकिन मेरा टेस्ट तो वो वाला है? नहीं, पहले का समय था कि 8 गीत हुआ करते थे, चाहे सीडी का दौर था चाहे कैसेट का दौर था, तो उन 8 गीतों में क्या होता था, तो कुछ तो हम अपने मन पसंद के, जैसे मैं सूफियाना टाइप का मैं गाना, गज़ल टाइप का मैं गाना पसंद करता हूँ, फोक गाना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं जागर नहीं गा सकता। मैं जागर गाना मेरी शैली नहीं है, और ना ही मुझे ढंग से आता है वो चीज़ गाना। गाना एक अलग चीज़ है, लेकिन जागर विधा में गाना वो हमारी शैली नहीं है, मैंने कभी सीखा भी नहीं। लेकिन हम क्या करते थे, तब भी हम लोग भजन वजन गा देते थे, कुछ जागर टाइप के कुछ गा देते थे। तो वो एक पैकेज देते थे हम पूरा पब्लिक को कि यार भाई इसमें भजन भी है, इसमें रोमांटिक गीत भी है, इसमें सैड सॉन्ग भी है, इसमें डीजे सॉन्ग भी है, और इसमें फोक सॉन्ग भी है। तो वो एक कंप्लीट हम लोग पैकेज देते थे, और गीत जो आते थे और उसमें से जो भी पसंद आता था क्या एल्बम हिट, एक गाना भी हिट हो गया तो एल्बम हिट। लेकिन अभी समय दौर ये आ गया कि यूट्यूब का ज़माना आ गया, हमको एक गाना देना है। अब मैं अगर सैड सॉन्ग देता हूँ उस पर भी 1.5 लाख रुपए लगते हैं गाने में, जी बिल्कुल ठीक है। डीजे सॉन्ग देता हूँ उस पर भी 1.5 लाख लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कवर करता है डीजे सॉन्ग। अच्छा, एक चीज़ सबको ही लगता है कि जब घुघुती जब गीत आया, अब हालांकि उसका भाग 2 भी आ गया है, जी जी, सेकेंड वॉल्यूम, जो घुघुती गीत आया कि उसके बाद ही जो है आपको बहुत ज़्यादा समय क्रेज़ हुआ कि आपको सुनने का। फिर उसके बाद बहुत सारे जो पुराने गीत थे आपके, क्योंकि आप तो 2000 के वक्त से गा रहे, उनको भी लोगों ने सुना। तो ये घुघुती वाला ये किस तरीके से आपने कहा था कि वो देखो मैं आपको बता चुका कि जो गीत मैंने लोग सुने थे बचपन में, उन गीतों को ही पिरवाया मैंने, और न्यू जनरेशन के हिसाब से थोड़ा मैंने, जैसे फ्योलड़िया में फ्यूजन किया था। फ्यूजन मतलब थोड़ा सा हमारा फोक इंस्ट्रूमेंट्स और जो है वेस्टर्न को मिक्स किया था, क्योंकि मुझे नहीं लगता उससे पहले बेस गिटार को यूज़ करता था, और किया भी होगा किसी ने तो वो सामने नहीं आ पाया। और जो गिटार का कलेक्शन है, और जो ड्रम का कलेक्शन है, और उसमें दमाओं का कलेक्शन है, तो हमारा हुड़का भी है उसमें, तो एक वेस्टर्न को, तो जो गीत हमने गाया, और वो नहीं, देखो आदमी धीरे 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 खिलता। पहले मैं गांव में हिट हुआ, फिर मैं अपने शहर गोपेश्वर में हिट हुआ, फिर धीरे धीरे मैं चमोली ज़िले में हिट हुआ, फिर मैं पूरा ये अपना ये श्रीनगर से ऊपर हिट हो गया। धीरे धीरे मैं जब रानीखेता और राम ढोला आया तो मैं कुमाऊं में भी चलने लगा। फिर उसके बाद घुघुती आया तो मैं पूरा उत्तराखंड को कवर कर दिया। तो जब घुघुती आया तो घुघुती एक उस गीत की वजह से मैं भारत विदेश भी बुलाने लगे, क्योंकि हमारे लोग बाहर भी हैं। तो धीरे धीरे करके फैला था मैं। तो उस टाइम में मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, 2003 की बात कर रहा हूँ, और 2011-14 में फर्स्ट बार मतलब आप ये लगाओ 2002 से, और 12 साल मैंने स्ट्रगल किया। मैं स्टेज परफॉर्म नहीं करता था, लेकिन अरे वो गाना अच्छा है, पता नहीं कोई है किशन महिपाल। लेकिन जब घुघुती आया, घुघुती आने के 3 साल बाद तब पूरे, मतलब देखो कितना टाइम लगता है कि आज की डेट में सोशल मीडिया, उस समय ये नहीं था। आज रात को सिंगर गाना रिलीज करता है, सुबह स्टार बन जाता है, मिलियंस में चले जाते हैं। हमारे दौर पे नहीं था ऐसा। हमारे टाइम पे एक सिंगर को स्टेब्लिश होने के लिए 10-12 साल लगते थे। तो वही धीरे 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 करके चलता रहा। अच्छा, घुघुती का जिक्र हो गया तो घुघुती तो सुन ही लेते हैं फिर आपसे। पहला वाला पहले वाला
किंगरी का झाला घुगुती पांगरी का डाला घुगुती ले घूर घुरांदी घुगुती ले फुर उड़ांदी घुगुती किंगरी का झाला घुगुती पांगरी का डाला घुगुती ले घूर घुरांदी घुगुती ले फुर उड़ांदी घुगुती क्या टक लगांदी घुगुती क्या रांद बिंगांदी घुगुती कै देश की होली घुगुती कै देश बाई घुगुती किंगरी का झाला होए होए किंगरी का झाला घुगुती पंगरी का डाला घुगुती ले घूर घुरांदी घुगुती ले फुर उड़ांदी घुगुती। इस टाइप का है लोकगीत था। अब मैं वही कह रहा था कि जिस तरह जब घुघुती गीत आया तो आपने कहा कि उस वक्त कितना लंबा टाइम लग गया कि आप तब से गा रहे थे, 12 साल का सफ़र लग गया। उस समय ये चीज़ें नहीं थी। आपने कहा कि आज कोई गीत गाता है तो ठीक है, सुबह तक स्टार बन जाता है अगर गीत अगर खूबसूरत अच्छा है। अब जो दौर बदला है, अब क्या कुछ आसान हो गया है आप लोगों के लिए भी? हाँ, जो आज के जो यूथ जनरेशन आई है जो हमारे लाइन में, उनके लिए एक पब्लिसिटी जो एडवर्टाइज होता है, जो ऐड का एक माध्यम सोशल मीडिया बहुत अच्छा उनको सपोर्ट करती है। जैसे रील्स बनने शुरू हो गए तो एक अगर बहुत अच्छा आपके देखो आपका मैटर अच्छा है तो अगर आपके रील चल पड़े तो आपका गाना भी चल पड़ा। लोग फिर जैसे मैंने एक गीत फ्योलड़े के बाद एक भानु मेरी गीत गाया था, शुभ निभाना गीत गाया, और एक गीत तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ 2007-8 में गाया था मैंने, सेमन्या बौजी, जिसमें रानीखेत रामडोला हिट हुआ था। तो उसमें एक गीत था सेमन्या बौजी। तो आज ना उनके आज रील बन रहे हैं उनमें, आज वो टॉप में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। देखो कब का गीत है, क्योंकि लोगों ने सुना नहीं वो प्लेटफॉर्म। आज के जो यूथ है उन लोगों ने उस चीज़ को नहीं सुना। अब धीरे यार ये कौन है फ्योलड़िया वाला, क्योंकि आज की जनरेशन केवल मुझे फ्योलड़िया से जानती है या ज़्यादा से ज़्यादा घुघुती से जानती है, उससे पहले के गीत नहीं सुने। अब वो जब मुझे सब्सक्राइब किया, देखो ये फ़ायदा होता है, एक मुझे सब्सक्राइब किया चैनल को कि यार इस लड़के का गीत अच्छा है। अब जो है वो फिर वो कितने देखते रहते, ये फ्योलड़िया है, ये घुघुती, अच्छा ये सेमन्या बौजी क्या है, देखा उन्हें अच्छा लगा। वो भानु मेरी देखो मैं 16 का गीत है, 2016 में गाया था, आज 2024 में ट्रेंडिंग में चल रहा हूँ रील में। तो ये इतना फ़ायदा किसको मिलता है? सिंगर को मिलता है। सिंगर को अगर फ़ायदा मिलता है तो आपका ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है वहाँ से भी आपको पेमेंट मिलती है, यूट्यूब भी आपको पैसा देता है, जो रील्स वगैरह बनते हैं इनसे भी पैसा आता है। तो आज के दौर में बहुत अच्छा है, मतलब सिंगर के 5 उंगलियां घी में है ना। आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, आपको अपने ऐड पे ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ फोकस अपने टैलेंट पे करना है। ठीक है, किशन महिपाल जी के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी और भी गीत उनके मुख से सुनेंगे हम, उनके कंठ से। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एचएनएन के न्यूज़ रूम से फोक फंकार देख रहे हैं, हमारे साथ किशन महिपाल जी हैं और लगातार उनके गीत भी सुन रहे हैं और उनकी बातों में बड़ा मज़ा आ रहा है। सर, जिस तरीके से अभी घुघुती का जिक्र हुआ, फ्योलड़िया का जिक्र होता है, अच्छा घुघुती जब गीत आया पहला 11 में गाया, उसके बाद घुघुती का दूसरा भी आपने फिर घुघुती पर ही गाया? हाँ, पिछले साल मतलब 2023 में। हाँ, उसका वही मैं कह रहा हूँ, दूसरा भी घुघुती पर गाया, तो उसको हम थोड़ा सुनना चाहेंगे। उसका कैसे मतलब आपने सोचा कि इसको फिर से? मैंने नहीं सोचा, वो एक्चुअली घुघुती तो फोक गीत था ना, वो गांव में मैंने सुना तो उसको आगे बढ़ाया। और मैंने कई स्टडी करी तो कई मतलब लोगों ने जिन्होंने PhD करी है लोकगीतों पे, तो उनकी किताब उस बुक्स में मैंने घुघुती का वर्णन देखा, उस गीत का वर्णन देखा। तो इस गीत में नेगी जी भी तैयारी कर रहे थे और लगभग कर चुके थे। अगर मैं उस गीत को 2-3 महीने बाद गाता तो शायद नेगी जी गा देते घुघुती को। तो जब मैंने गीत निकाला तो फिर एक दिन नेगी जी लोग मिले, उनकी वाइफ मिले, बोला किशन बहुत अच्छा गाया। नेगी जी ने भी बना रखा था, बिल्कुल तैयार था गाने के लिए, लेकिन नेगी जी ने कहा अब नहीं गाना, कि मतलब तूने बहुत अच्छा गाया है। तो उनका आशीर्वाद मिला। वो तो फोक गीत था। ये जो सेकंड था हमारे गढ़वाली टिहरी से हैं हमारे मित्र, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ उनका, रतुड़ी जी हैं, रतुड़ी जी हैं, कनाडा में रहते हैं। तो उन्होंने कहा यार किशन भाई मैंने घुघुती पे कुछ गीत लिखा हुआ है। तो अनिल रतुड़ी जी ने लिखा और फ़ोन किया। वो गायक भी हैं, उनके काफ़ी गीत भी आ रखे हैं, एल्बम्स आ रखे हैं, गीत आ रखे हैं। तो अब उन्होंने कहा ये गीत जो है घुघुती मैं नहीं गाऊंगा, ये किशन भाई ही गा सकते हैं इसको, मतलब उनका गीत है, तो तुम पार्ट 2 बनाओ। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने तो सुना, देखा, मैंने कहा कुछ धुन बनाया होगा, तो उन्होंने हल्का फुल्का बताया किस टाइप का। फिर मैंने उसको आगे बढ़ाया। तो जब स्टूडियो तक गए तो स्टूडियो में भी काफ़ी चेंजेस करे, पर हाई पिच को, लो पिच को, रंजित A+ स्टूडियो है, वहाँ हमने डिस्कस किया। एक्चुअली गीत अपने चैनल के लिए नहीं था, ये मसकबीन के लिए मैंने बनाया था।
मसकवीर ने मुझे पैसे भी दिए थे, एडवांस दिए थे कि आप ये पकड़ो और हमारे लिए गीत करो। तो मैंने कहा घुघुती 2 चलेगा? तो बोला बढ़िया है, वो तो सुपर हिट था, ये भी हो जाए। तो काफ़ी किया, लेकिन उनका ये था कि इस गीत को फास्ट करो। अच्छा। और मेरा मन था नहीं, इसकी आत्मा मर जाएगी। मैंने कहा इसको जिस टेम्पो में हम गा रहे हैं, जैसे जब मैंने गाया भी बताऊंगा मैं किस टेम्पो, तो उन्होंने उसको फास्ट किया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ये स्लो हम नहीं करेंगे। तो मैं ठीक है, अपना पैसा वापस ले जाओ। मैंने उनको पैसे रिटर्न किया, मैंने इस पे काम किया, फोकस किया, पैसे लगाए और अपने चैनल में डाला। अच्छा। तो अच्छा रिस्पॉन्स आया। हालांकि वो पहले जैसे रिस्पॉन्स नहीं है, वो तो लोकगीत था, ये स्वरचित। लेकिन ये बड़ी बात है कि आपने कहा कि किसी गीत की आत्मा नहीं मरनी चाहिए। हाँ, हम लोग, अब देखो, आप जिस प्रोफेशन में हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं लगता होगा यार नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना। देखो, आप इस क्षेत्र में हैं तो आप अगर झूठ बोलोगे तो पब्लिक तक क्या संदेश जाएगा। हम लोग जो गीत गा रहे हैं, जो लिख मैं फोड़ता करूँगा, पब्लिक तक क्या कह रहे, कैसा आदमी कैसे गीत गा रहा है। भले आज तो पब्लिक जो यूथ है वो तो नाचेगी, वही नाचेगी और वही बाद में गाली देगी, है ना। शाम को डीजे पे डांस करेंगे, सुबह गाली देंगे यार, वही स्टेज में पकड़े कैसे कैसे गंदा गाना गा रहे हो। तो हम लोग ये हर किसी का प्रोफेशन होता है। तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये गीत एक होते हैं ना उसके, अगर मैं फास्ट कर दूंगा, अब ये चिंगारी का झल्ला गुगुती, पंगारी का ढल्ला गुगुती, ये कभी नहीं चलता। वो इस टाइप के डीजे टाइप का बनाने लग गए। फिर मैंने कहा नहीं, इसको लोकगीत की तरह ही मैं। ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि आज के जो युवा पीढ़ी है जिसमें आ रही है, चाहे लेखन के क्षेत्र में हो या खासतौर पर जो गीत गा रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा संदेश है आपकी ओर से कि बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसी भी गीत की और अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें ईमानदारी हो, ईमानदारी के साथ। अच्छा, अब इसको जरूर सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक भी, जो आपने। हाँ, उसका टेम्पो भी मतलब किस तरीके से आपने उसको गाया। मैंने सुनी किंगर का झाला, फिर बसी मलो गुगुती, मैंने सुनी पांगरी का डाला, फिर बासी मलो गुगुती। तो ये फिर बासी मतलब पार्ट 2 था। मैंने सुनी किंगरी का झाला, फिर बासी मलो गुगुती, मैंने सुनी पांगरी का डाला, फिर बासी मलो गुगुती। कख बसी मलो घुगुती, कै मैना म बसी होली घुगुती, चैत का मैना किंगरी का झाला, फिर बसी मलो घुगुती, उखी हावी पांगरी का डाला, फिर बसी मलो घुगुती। तो इस टाइप का था। आप, लेकिन आपको सबसे ज्यादा से संतोष रहा होगा कि मैं जिस तरीके से इस गीत को गाना चाहता था उसी तरीके से गाया। देखो, वहाँ पर 2 मिलियन वो गीत पहुंच गया है। हाँ। और मैं नहीं चाहता कि ये 100 मिलियन जाए, ये जाए। लेकिन जिस हिसाब से मुझे कमेंट्स आए और पब्लिक ने उसको सराहा कि देखो, कई लोगों ने कहा यार पहला वाला अच्छा था, तो मैं पहले वाले की तरह थोड़ी बना रहा था। पार्ट 2 का मतलब जो गीत में लिखा है उससे मैं संतुष्ट हूँ कि पार्ट 2 ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, केदारनाथ जी पर भी एक गीत आपने। हाँ, केदारनाथ जी पे। तो ये जो केदारनाथ जी वाला गीत है, क्योंकि इसको भी सुन रहे हैं अभी, धीरे धीरे अब ये भी पहुंच रहा है सब तक, कुछ रील्स भी इस पर भी बनने लगी हैं। तो इसे किस तरीके से दिमाग में आया? ये एक्चुअली एक बहुत पुराना गीत, बचपन से सुनता आ रहा हूँ मैं। ये महिलाओं में और किसी का ध्यान भी नहीं गया। मैंने पहले कहा किसी का कॉपीराइट ना हो। यूट्यूब में सर्च किया तो गीत था नहीं कहीं। बड़ी मेहनत है इन चीज़ों में भी। हाँ, तो बहुत सर्च किया, मतलब 1 साल से ये था कि ये कहीं कॉपीराइट तो नहीं, किसी ने गाया तो नहीं। तो वास्तव में वो गाया नहीं था किसी ने, वो हिंदी में था गीत एक्चुअली। अच्छा। अब मुझे नहीं पता गढ़वाली में था नहीं था, वो सब लोग हिंदी में गाते थे। वो हिंदी में था। शिव शंकर भोले कैलाशवासी, शिव शंकर भोले कैलाशवासी, दीन दुखियों के देवता अविनाशी शिव शंकर। वो ये हिंदी में मैंने सुना। मतलब जो मैं जिस तरीके से गा रहा हूँ थोड़ा मॉडिफाई तो मैंने किया है, लेकिन नॉर्मली मैंने बहुत बचपन से सुनते आया हूँ। लेकिन मुझे लगा इसको ना वो करना चाहिए, मैं गढ़वाली में करना चाहिए। तो मैंने इस टाइप का किया उसको, क्योंकि मेरा मन में था कभी मैं केदार नाम से मैं कुछ भगवान शंकर पे गाऊं। तो 3-4 साल से मैं तैयारी पे था, लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं भजन गायक नहीं हूँ, ना ही मुझसे लिखा जा रहा था। शुरुआत में भी कहा। हाँ, मैं ना ही मैं लिख पा रहा था। और कई लोगों ने मुझे दिया, मुझे ठीक नहीं रहा। मतलब 8, 9, 10 गीत ऐसे भजन दिए शंकर भगवान पे, सब नॉर्मली लग रहा था कि यार ये शंकर बीस पीते हैं, वो जहर पीते हैं, वो बाबा रहते हैं कि वो ऐसे रहते हैं। तो मुझे नॉर्मल, मुझे नया, मुझे और कुछ नहीं, इसकी धुन बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा इसको मैं गढ़वाली में करता हूँ। शिव शंकर भोले केदारवासी,
शिव शंकर भोले केदारवासी, दीन दुखियों को देवता अविनाशी, शिव शंकर भोले केदारवासी। तो इस टाइप फिर न पुण्यम न तीर्थम न दानम न दोदम न, बस संस्कृत बहुत अच्छा बोलता हूँ मैं। संस्कृत मैंने पढ़ाई करी है शिशु मंदिर में, तो संस्कृत में श्लोक गाए मैंने हर उसमें। बाकी कुछ नहीं है। जय का हाथ माँ डमरू बिराजे, वे कलट ल्यों माँ चंद्रमा साजे, रेंदा भूतों का संग खिलौंदा नया नया रंग, दिन दुखियों को देवता अविनाशी, शिव शंकर भोले। तो इस टाइप का वो गीत था और लोग सुन रहे हैं, और श्रावण में तो ज़्यादा ही सुन रहे हैं। तो जब केदारनाथ जी की डोली गई थी उस टाइम पे मैंने इसको रिलीज़ किया था। बिल्कुल आपने ठीक है, मैं कहने वाला था कि सावन चल रहा है तो आजकल तो ज़्यादा सुन रहे हैं उसको। मैंने भी देखा उसके कई रील्स बना रहे हैं लोग। हाँ, आजकल ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। आजकल ज़्यादा सुन रहे हैं। घुघुती के बाद जिस तरीके से घुघुती 2 आया, तो फ्योलड़िया के बाद भी फ्योलड़िया 2 सुनेंगे हम इस तरीके से भी आप? हाँ, क्यों नहीं। फ्योलड़िया 2 तो अभी ट्राई तो है, कई लोगों ने लिख के भी दिया है मुझे। वो अनिल रतूड़ी जी ने, मैं ठीक सोच रहा हूँ, जिन्होंने घुघुती 2 लिखा, उन्होंने फ्योलड़िया 2 भी मुझे दिया है। लेकिन देखो वही कहना ना, मुझे मेरे आत्मा को लगा नहीं कि मुझे गाना चाहिए, तो मैंने नहीं गाया। जिस दिन होगा तो अब उसके लिए इंतजार करेंगे। जी बिल्कुल। आप एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपकी स्पष्टता है। आपने कहा कि जिस तरीके से जागर हैं, ठीक है, आपने कहा कि मैं उस चीज़ में जो नहीं कर सकता, और ये अच्छा संदेश भी है खासतौर पर जो नए गायक आ रहे हैं। ऐसा होता है कई बार कि सोशल मीडिया का ज़माना है, एक गीत आया, बहुत आप हिट हो गए, लेकिन ज़रूरी नहीं, सबसे ज़रूरी है कि आप उस पर बने रहें। जी बिल्कुल। मैं जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि यार, कई लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि हम आपको नरेंद्र सिंह नेगी जैसा समझते हैं, नरेंद्र सिंह नेगी के बाद आप में। तो या कई लोग बोलते, जैसे बोलते हैं ना ये मोहम्मद रफ़ी की तरह गाता है, ये उसकी तरह गाता है। जैसे प्रीतम बर्तवाण जी के कई कॉपी है बाहर, 2-3 लड़के जो डिट्टो, एक तो ऐसा है बिल्कुल डिट्टो गाता है बिल्कुल। अच्छा। कभी जागर वागर गाना है और बजट कम है आपको, तो उसको ले जाते हैं लोग साथ में। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जैसे बोलते हैं, जैसे उनके जो बर्तवाण जी एक्शन करते हैं डिट्टो। आप समझे, आप पीछे बैकग्राउंड में तो आप सोचोगे यार बर्तवाण जी कब आए। अच्छा। तो मैं ये चाहता हूँ कभी किसी की कॉपी नहीं लगनी चाहिए। मैं कभी नेगी जी जैसा बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं उनकी तरह, मैं चाहता हूँ कि मैं संस्कृति पे काम करूँ। मैं किशन महिपाल ही बनना चाहता हूँ, और मैं जागर नहीं गा सकता। मैं ये प्रीतम बर्तवाण जी जैसा नहीं बन सकता, कभी लाइफ में नहीं बन सकता, क्योंकि जो वो जागर गाते हैं उनकी तरह कोई गा नहीं सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। अब फ्योलड़िया का जिक्र हुआ तो, क्योंकि आपसे फ्योलड़िया नहीं सुनेंगे तो हमारे दर्शक नाराज हो जाएंगे। जी बिल्कुल। फ्योलड़िया लड़िया लड़िया लड़िया, फ्योलड़िया लड़िया लड़िया, आहा फ्योलड़िया तुए देखी की औंदी उमन माँ, तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्म माँ। फ्योलड़िया तुए देखी की औंदी उमन माँ, तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्म माँ। छाजा में बैठी के खूटी हलकानी, हाथ मुँह बैल धोपेले हिलानी, तेरे नाक नथुली तेरे माथे बिंदुली, कहते सन कहानी और क्या चबिंगानी। तो इस टाइप का पब्लिक ने एक्सेप्ट किया। थोड़ा रैप भी था। इसमें वो वेस्टर्नाइज भी थोड़ा, वो जो म्यूजिक में किया। तो कई लोगों ने बोला कि यार तू फोक गायक है तो ऐसे क्यों गा रहा, जितनी छवि है खराब हो जाएगी। मैंने कहा देखो, लेकिन हमने कॉमर्स में एक चीज़ पढ़ा था कि अगर आप कॉमर्शियल हो तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये रिस्क लिया और बहुत अच्छा चला है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। देखिए 2 चीज़ें हैं, आपने एक मैसेज भी दे रहे हैं साथ साथ में कि एक फोड़ता होती है, वो नहीं था। हाँ। अब कुछ नयापन है, चाहे उसको आप डीजे में गा रहे हैं या फिर स्लो सॉन्ग में गा रहे हैं। और आप अब आगे अगर मैं बात करूं तो किशन महिपाल जी कौन से गीतों पर अभी काम कर रहे हैं, और क्योंकि मैंने देखा कि आप, ऐसा नहीं है कि कोई होड़ हो कि एक ही साल में 2-3 गीत। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि स्लो चाहे साल भर में एक गीत आता है, लेकिन जब आता है तो हिट होता है। हाँ, सब लोग फोक सुनते भाई हैं, हम उसका लोग कुछ मीनिंग होता है, क्योंकि फोक हमारे लोक गीत होते हैं ज्यादातर। आपने इस तरीके गाए, अभी आगे किस तरीके का काम? फोक गीत ही हैं। नंदा देवी पे रिसर्च करके कुछ उधर पिंडर घाटी के क्षेत्र का मैंने वो एक लोक गीत है नंदा देवी पे, और एक 12 महीनों पे चैत वैशाख जेठ आषाढ़ जो चलता है कि हर महीने में किस टाइप का क्या होता है, तो वो जोड़ा है। तो ये 2 गीत
मैं लेके आ रहा हूँ और मेरे ख्याल से सितंबर में, अच्छा, सितंबर में हम लोग गीत रिलीज सितंबर में ही करते हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर से फिर प्रोग्राम मिलने शुरू हो जाते हैं, तो नया गीत सुनने को देने को हो जाता है हमारे लिए। अब विदेश यात्राएं भी आपकी बहुत हो गई, खासतौर पर गोगती के बाद। हाँ, गोगती के बाद कहाँ कहाँ गए हैं, वहाँ पर किस तरीके का रिस्पांस मिलता है? जो हमारे लोग बाहर के देशों में हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो लोग क्या सिर्फ गीत सुनने के लिए आप लोगों को बुलाते हैं? नहीं, वो अपना देखो, वो खाली सुनने के लिए नहीं बुलाते, वो वास्तव में उत्तराखंड को अपने पास बुलाते हैं। और मैं लगभग 12, 13, 14 कंट्री में चला गया हूँ, उस मतलब जहाँ भी देखा मुझे, मतलब ये देखा, जब हम गाते हैं ना, मैंने रोते हुए भी देखा है लोगों को। और जब ढोल दमों पे मंडाण लगता है तो पागल हो जाते हैं लोग, क्योंकि साल में एक बार उनको ना उत्तराखंड जैसा प्यार मिला। और जब हम जैसे इंडोर, वहाँ तो इंडोर में ही होता, आउटडोर में तो होता नहीं, तो जब माहौल बनता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे वास्तव में हम उत्तराखंड में ही हैं। हमें लगता, जब हम इंडोर से बाहर निकलता पता चलता है यार हम तो बाहर हैं। अच्छा किशन महिपाल जी, जाते जाते एक मैसेज खास आजकल के युवाओं के लिए, जो नए गायक हैं या लिख रहे हैं, खासतौर पर जो गा रहे हैं, एक गीत आया, हिट हो गए, जो दूसरे नए हैं वो सोचते हैं मुझे इसी तरीके से गाना है। क्या इस तरीके की होड़ अच्छी है, या फिर उन्हें किस तरीके से गाना चाहिए? क्योंकि आप उनके गार्जियन के तौर पर हैं, बहुत पुराने समय से गा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मैसेज कि कैसे वो आगे बढ़ें। देखो, अब मैसेज तो आज की डेट में किसी को आप बोल नहीं सकते कि आप ये करो वो करो। आज की डेट में कोई गुरु बनाने को तैयार नहीं है, खुद में ही आदमी गुरु है। लेकिन अगर अपने भाई लोग हैं, अपने उत्तराखंड के लोग हैं, तो अगर बोलना चाहो तो कोई भी काम कर रहे हो ईमानदारी से करो। आपने बीच में कहा था, आप चाहे लेखनी में हो चाहे गायकी में हो, आप सबसे पहले तो अपना जो काम करो उसके साथ ईमानदारी बरतो। आपको खुद को लगे कि मैं गलत नहीं गा रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ, और आप म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करो, सब चीज़ करो। देखो, उत्तराखंड में सीमित नहीं रहना है, हमको अपना संस्कृति बाहर देशों तक भी पहुंचाना है। और जैसे हमारे यहाँ पंजाबी गाने चल रहे हैं, बिहार के गाने चल रहे हैं, यूपी के गाने चल रहे हैं, तो हमारे गाने भी बाहर चलने चाहिए ना। लेकिन ये अच्छी बात है कि चाहे आप कुछ भी कीजिए, नए एक्सपेरिमेंट कीजिए, कुछ भी उसमें कीजिए, रखो, लेकिन अपने मूल को मत छोड़िए। अपने मूल को छोड़ दिया तो अगर उस गीत में हमारे उत्तराखंड की खुशबू नहीं है तो कौन सुनेगा उसको? अगर हमको ये डीजे सॉन्ग को जो बांगड़ा टाइप का सुनना है तो हम तुमको क्यों सुनेंगे भाई? हम पंजाबियों को सुनेंगे ना। और ये बात भी सच है कि जिस तरीके के जो गीत होते हैं उससे उस प्रदेश की संस्कृति झलकती है। हम पंजाब के जब गीत सुनते हैं हमें पता है कि पंजाब कैसा होगा, उत्तराखंड के सुनते हैं तो कैसा होगा, गीतों से आप समझ सकते हैं। और संस्कृति एक ऐसा चीज़ है, किसी भी, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे गांव हो, चाहे मुल्क हो, उसको विकसित करती है। बिल्कुल। किशन महिपाल जी, आप आए अपना वक्त लेकर और आपने गीत भी सुनाए, बहुत सारी अच्छी बातें भी की आपने, बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से ईमानदारी में सिर्फ गायन के क्षेत्र में नहीं अपना काम करना हर चीज़ में जिसमें भी है। मैं चैनल की ओर से बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फोक फंकार में आज किशन महिपाल जी के खूबसूरत गीत सुने उनके कंठ से, और अभी आने वाले वक्त में जो और गीत हैं वो भी उन्होंने बताया किस तरीके से वो गाने आने वाले हैं, उनका इंतजार रहेगा। और हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं उनके लिए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से जो नए गायक हैं उनके लिए मैसेज दिया है, वो एक सोचने है कि बहुत अच्छा कि किस तरीके से आप भी अपनी यात्रा में आगे बढ़ें। न्यूज़ रूम से फोक फंकार में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।